अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के साथ बहुत सारे जो है ऑनलाइन फ्रॉड अभी तक हो रहे हैं। पहले भी हो रहे थे लेकिन अभी भी हो रहे हैं, और कई सारे लोगों को पता है कि ये ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं ये जो कर्ज भी दे रही हैं और साथ ये जो ऑनलाइन कारोबार करती हैं, जो ऑनलाइन आप लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, लोगों को पता है कि आगे जाकर ये फ्रॉड की सूरत में सामने आता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इन सारे चक्रों में पड़े हुए हैं और ये सोचते हैं कि हम एक दिन अमीर हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो हमारे पास जो है बहुत सारे जो है पैसे जमा हो जाएंगे और उस कारोबार से हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इसी चीज़ पर जो है मैं रोशनी डालने जा रही हूँ, मैं बताने जा रही हूँ आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये इन लोगों के जो है किस तरीके से ये जो है तरीका वारदात क्या होता है और लोगों को ये किस तरह अपने चंगुल में फंसाते हैं और फिर उनसे फ्रॉड कर कर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं ठग कभी भूखे नहीं मर सकते। ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के लोगों के साथ भी है। दिनों में अमीर होने के चक्रों में यहाँ के कई लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तक लुटा बैठे हैं और कंगाल हो जाते हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन काम काफ़ी मशहूर है और बहुत कामयाबी के साथ जो है चल भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार या इन्वेस्टमेंट का नाम लेकर हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं। याद रहे कि कारोबार का असूल है कि इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आपको नज़र आए और आपके हाथ में हो। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादातर धोखे ही मिलते हैं। पिछले 2-3 साल में कई पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ऑनलाइन कारोबार के चक्रों में गंवा बैठे हैं। हाल ही में एक और ऑनलाइन कंपनी अरबों का फ्रॉड कर कर गायब हो चुकी है। बुजुर्गों की ज़िंदगी का निचोड़ है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी और तीजे साल वट्टी। इसका अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो मतलब बनता है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो पहले साल आपको कुछ हासिल नहीं होगा, दूसरे साल जो है वो कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि जो सरमाया आपने कारोबार में लगाया है वो आपको वापस मिल जाए, और फिर तीसरे साल आपको मुनाफा जो है शुरू हो जाता है। नए ज़माने में इस कहावत में किसी न किसी हद तक जो है तब्दीली ज़रूर हुई होगी, मगर कमोबेश असूल इस जैसा ही रहेगा। मगर मुल्क के अक्सर लोगों के पास ना तो वक्त होता है ना ही कोई हुनर, और इनको बस एक ही लालच होता है कि रातों रात अमीर हो जाए। ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियां भी ऐसे लोगों के लालच का फ़ायदा उठाती हैं और इनकी दिनों में अमीर करने का लालच देकर इनकी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसमें हैरान कुन बात तो ये है कि हम लोग रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वारदात सुनते हैं, इसके बावजूद भी हमारे लोग इन नौसरबाजों से होशियार नहीं रहते। पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड कोई नई बात नहीं। आज से कई साल पहले डबल शाह नामी एक किरदार बहुत मशहूर हुआ करता था, जिसने लोगों को रातों रात अमीर होने के सुहाने ख्वाब दिखाए। शुरू में तो वाकई लोगों को पैसे डबल करके देता था, लेकिन जब लोगों का लालच बढ़ता गया तो इन्वेस्टर हजरात की तादाद भी अरूज पर पहुंच गई, और फिर एक दिन यूं हुआ कि वही इंसान लोगों की जमा पूंजी सब जो है लेकर रफू चक्कर हो गया, और यूं फिर डबल शाह को सज़ा हो गई और इसी दौरान वो वफात पा गया। आज भी इसके मुतासरीन आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अफलास की ज़िंदगी गुजारते नज़र आएंगे। हमारे लोगों ने इस वाक़े से भी कोई सबक नहीं सीखा। आज भी हर दूसरे दिन आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी कि फ़लाँ शख्स ने इतने पैसे किसी ऑनलाइन कारोबार में इन्वेस्ट किए और इसके साथ फ्रॉड हो गया। आजकल कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं जो लोगों को उधार रकम का लालच देकर डबल से भी ज़्यादा सूद हासिल कर रही हैं, और हमारी नौजवान नस्ल इनके चंगुल में फंसती चली जा रही है। एक दोस्त से पूछने पर पता चला कि इन एप्लीकेशंस के ज़रिए आप बासानी चंद हज़ार से 1 लाख तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। कागजी कार्रवाई की सूरत में वो आपसे आपका मुकम्मल बायो डेटा हासिल कर लेते हैं, और फिर जब रकम वापसी का वक्त आता है तो मुख्तलिफ तरह की पेशकशों के ज़रिए आपको मज़ीद चंगुल में फंसाया जाता है। यूँ जब आप सब पेशकशों को कबूल कर लेते हैं तो मुकम्मल तरह से चंगुल में फंस जाते हैं, तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और रकम वापसी के तकाज़ों की आड़ में
اپنے ذاتی اور گھٹیا مفادات تک پورے کیے جاتے ہیں۔ چلیے لوگوں کی حد تک تو مان لیا کہ لوگ لالچ میں ایسا کر جاتے ہیں، لیکن جب یہ دھندا عروج پر چل رہا ہے، اس وقت ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ ملک میں کوئی نجی بینک، اسٹیٹ بینک اور حکومت کی اجازت تو سینکڑوں کاغذی کارروائیوں کے بغیر نہیں کھول سکتے۔ پھر یہ آن لائن کاروبار والے بینکوں کی طرز کا کاروبار بغیر اجازت کیسے کر لیتے ہیں اور پھر بآسانی فرار بھی ہو جاتے ہیں؟ ان تمام تر واقعات کے پیش نظر حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں آن لائن کاروبار کے لیے منظم میکانزم بنائے تاکہ بغیر رجسٹرڈ فرم لوگوں کے ساتھ ایسے فراڈ نہ کر سکیں، اور دوسرا لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور کامیابی کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر کوئی پیش کر دے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہنر سیکھنا پڑتا ہے، لہٰذا خود بھی اپنی نوجوان نسل کو بھی ایسے فراڈی ہاتھوں سے پھنسنے سے بچائیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔